बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एलिमेंट किया था। आज का हमारा लेक्चर कंपाउंड पर होगा। कंपाउंड क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं तो इससे क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंपाउंड क्या है। कंपाउंड पहला पॉइंट तो ये है कि ये एक सब्सटेंस है और सब्सटेंस हम किसे कहते हैं? फेवर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। फेवर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड क्या है? फेवर फॉर्म ऑफ मैटर है। ठीक है। डिफिनीशन क्या है इसका? डिफिनीशन है व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन केमिकली। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये रिएक्शन जो है ये फिक्स्ड रेशो बाय मास या बाय एटम होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। यानी कंपाउंड का डिफिनीशन है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं फिक्स्ड रेशो पर। ये फिक्स्ड रेशो बाय मास भी हो सकता है, बाय एटम भी हो सकता है, तो इससे क्या बनता है? कंपाउंड। और एक बात याद रखिए कि ये एलिमेंट जो आपस में रिएक्ट करते हैं ये एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। ये पॉइंट याद रखिए कि ये एलिमेंट जो कंपाउंड बनाता है ये एलिमेंट एक दूसरे से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। हाँ, फर्ज करें मेरे पास एलिमेंट है, लेट सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ये दो डिफरेंट एलिमेंट हैं और जब भी ये दो डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो इससे क्या बनता है? सब्सटेंस। एंड दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड। इसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। और ये कंपाउंड जो है इसमें रेशो क्या होगा? फिक्स्ड रेशो होगा। यानी वाटर में रेशो जो है हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। यानी ये रेशो वाटर में फिक्स्ड होगा 2:1। 2 इसमें हाइड्रोजन होगा और 1 जो है इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं तो इससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या है? एक कंपाउंड है। ठीक है। क्यों कंपाउंड है? इसलिए कि ये एलिमेंट जो है ये पहला पॉइंट तो ये है कि एक दूसरे के साथ किस तरह मिलते हैं? केमिकली। और दूसरा पॉइंट जो है और 2 आर मोर एलिमेंट है और ये एलिमेंट एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है और फिक्स्ड रेशो पर मिलते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक कंपाउंड है और इसमें रेशो है 1:2। ठीक है। जब भी कंपाउंड बनता है तो ये फिक्स्ड रेशो बाय मास या फिक्स्ड रेशो बाय एटम पर क्या होगा? बनेगा। ठीक है। इफ द रेशो चेंज, अगर ये रेशो जो है यानी वाटर में 2:1 है और कार्बन डाइऑक्साइड में 1:2 है, अगर ये रेशो चेंज होगा तो फिर क्या होगा? फिर कंपाउंड भी चेंज होगा। कैसा चेंज होगा? फर्ज करें ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और इससे क्या बनता है? H2O2। यानी इसमें रेशो जो है वो क्या हो गया? चेंज हो गया, यानी 2:2 हो गया। और यहाँ पर वाटर में 2:1 है, यानी वाटर में ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 में कितने हैं? 2 है। ये क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो कंपाउंड क्या होगा? कंपाउंड चेंज होगा। किस वजह से चेंज होगा? अगर ये रेशो चेंज हो गया तो फिर कंपाउंड भी क्या होगा? चेंज होगा। और वाटर का प्रॉपर्टीज अलग है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रॉपर्टीज जो है वो अलग है। फर्ज करें इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 150 सेल्सियस है। ठीक है। तो इस तरह अगर ये रेशो चेंज होगा तो रेशो चेंज करने की वजह से कंपाउंड भी चेंज होगा और इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में रेशो है 1:2। अगर ये रेशो चेंज होगा 1:1 होगा, यानी 1:1 होगा, तो फिर कंपाउंड क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड 2 आर मोर देन 2 एलिमेंट से बनेगा।
और ये टू आर मोर देन टू एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे और फिक्स्ड रेशो पर बनेगा। अगर ये रेशो चेंज होगा तो फिर कंपाउंड जो है वो भी चेंज होगा। हाँ, एक पॉइंट और याद रखिए, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो फिक्स्ड रेशो है ये डिपेंड नहीं करता दो चीजों पर। फर्स्ट किस चीज पर, सोर्स पर, और दूसरा जो है वो किस चीज पर डिपेंड नहीं करता, अमाउंट पर। यानी वाटर पर करें, मेरे पास वाटर है, वाटर में रेशो क्या है 2:1। जब भी ये वाटर बनेगा तो इसमें क्या होगा 2:1 फिक्स्ड रेशो होगा। और ये रेशो जो है ये डिपेंड नहीं करता सोर्स पर। इसका मतलब ये है कि आप वाटर जहां से भी लेते हो इसमें रेशो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। यानी आप पाकिस्तान से ले लें, इंडिया से ले लें, सऊदी अरब से ले लें, दुनिया में जिस जगह से आप लेना चाहता हो ले ले, लेकिन रेशो जो है वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इसी तरह ये रेशो जो है ये अमाउंट पर भी डिपेंड नहीं करता। आप 1 लीटर वाटर ले लें, 2 लीटर वाटर ले लें, 1 गैलन आप वाटर ले लें, लेकिन रेशो जो है वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो इस तरह हम कहते हैं कि ये रेशो जो है ये सोर्स और अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। इसी तरह कंपाउंड जो है, एन अ कंपाउंड एलिमेंट लॉस देयर प्रॉपर्टी। जब कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड बनने के बाद एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, लॉस करते हैं। फर्ज करें मेरे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और ये ऑक्सीजन क्या है, ये भी एक गैस है। लेकिन रिएक्शन के बाद ये एक कंपाउंड बनाता है जिसे हम वाटर कहते हैं, और इसका स्टेट जो है वो क्या है, लिक्विड है। इसी तरह ये हाइड्रोजन जो है ये कंबस्टिबल है, और ये ऑक्सीजन जो है ये जलने में मदद देती है, और वाटर जो है, वाटर क्या है, वो आग बुझाने की सलाहियत रखती है। तो इस तरह इसका प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी प्रॉपर्टीज जो है वो लास्ट करता है। इसी तरह ये ऑक्सीजन जो है ये हम इनहेल करते हैं, यानी सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वाटर में भी ऑक्सीजन है, लेकिन वाटर के अंदर हम सांस नहीं ले सकते। हालांकि इसमें ऑक्सीजन है, लेकिन ये वो ऑक्सीजन नहीं है जो कि एयर में मौजूद होता है, क्योंकि इसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो क्या करता है, लॉस करता है। ठीक है। हाँ, कंपाउंड की टाइप्स की बात कर ले, वैसे तो कंपाउंड्स की बहुत से टाइप्स है, लेकिन इसी लेक्चर में हम 2 मेन टाइप्स डिस्कस करेंगे, और वो क्या है, फर्स्ट आयनिक कंपाउंड टाइप है, और दूसरा जो है वो कोवेलेंट टाइप है। आयनिक कंपाउंड क्या है, आयनिक कंपाउंड हम ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। यानी एक एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर करेगा दूसरे एटम को या दूसरे एलिमेंट को, तो इससे क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। और ये आयनिक कंपाउंड जो है ये मोस्टली कंपोज होता है मेटल और नॉन मेटल पर। मेटल कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है किस चीज को, नॉन मेटल को, तो इससे जो कंपाउंड बनता है इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। और ये आयनिक कंपाउंड जो है ये बेड कंडक्टर होता है सॉलिड फॉर्म में, बट इट बिकम गुड कंडक्टर व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है। इस तरह दूसरा टाइप है कोवेलेंट कंपाउंड, और कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है इसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये नॉन मेटल के कम्बिनेशन से बनेगा, यानी कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो कंपोज्ड होगा नॉन मेटल पर, और आयनिक कंपाउंड जो है वो कंपोज्ड होगा मेटल और नॉन मेटल पर। इस तरह एग्जांपल जो है HCl, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों जो है ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। और इसमें आयनिक कंपाउंड के जो एग्जांपल है, फर्स्ट एलिमेंट जो है ये क्या है, ये मेटल है, और दूसरा जो मेटल एलिमेंट है वो क्या है, नॉन मेटल, यानी ये मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। तो इस तरह ये कंपाउंड के 2 टाइप्स हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कंपाउंड की बात कर ले, जिस तरह एलिमेंट को सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह कंपाउंड को फार्मूला के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। और फार्मूला क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट होते हैं, अगर इन्हीं एलिमेंट का हम सिंबल लिख ले तो इससे क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा। फर्ज करें मेरे पास वाटर है, वाटर जो है ये 2
एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है और एक जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। अगर इसी एलिमेंट का मैं सिंबल लिख लूं तो इससे क्या बनेगा? फार्मूला। फर्ज करें हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय H। कितने हाइड्रोजन है? 2। और ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय O। तो इससे क्या बनता है? फार्मूला। यानी एक कंपाउंड में जितने एलिमेंट हैं उन्हीं एलिमेंट के हम सिंबल लिख ले तो इससे क्या बनता है? फार्मूला बनता है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल 3 एटम्स होते हैं, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय C व्हाइल ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय O। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 डाई, तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? 2। तो इस तरह ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला हो गया। इस तरह सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 एटम है, 2 एलिमेंट है, एक सोडियम है और दूसरा जो है वो क्या है? क्लोराइड। सोडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय Na एंड क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड बाय Cl। तो ये क्या हो गया? फार्मूला हो गया। इस तरह हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर इज रिप्रेजेंटेड बाय S एंड ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय O। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन डाई है तो यहाँ पर मैं क्या लगाता हूँ? O2। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड का फार्मूला हो गया। तो कंपाउंड का फार्मूला इस तरह है कि एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट के हम सिंबल लिख ले तो इससे क्या बनता है? फार्मूला बनता है।